नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस अवसर के चैनल पर। दोस्तों आज 5 अप्रैल है और आज से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2026 किसे दिया गया। दोस्तों सरस्वती सम्मान 2026 हाल ही में दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को। तो दोस्तों राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2026 दिया गया दोस्तों। यह अवार्ड इन्हीं के इनका उपन्यास था हारा पार्वती कथा। हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया दोस्तों। इस सरस्वती सम्मान में जो है, इसमें 15 लाख रुपया नगद भी दिया जाता है इस सम्मान में। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1991 में इनका स्थापना हुआ था और के बिरला फाउंडेशन इनके द्वारा इसका स्थापना हुआ था। और फर्स्ट अवार्ड जो मिला था हरिवंश राय बच्चन को जो है सरस्वती सम्मान फर्स्ट अवार्ड इन्हीं को मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे दिया गया? किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड? ये ऑस्कर अवार्ड है, ये 98 क्रम के ये ऑस्कर अवार्ड है। और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर जो है, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। और ऑस्कर अवार्ड जो ये था, ये 98 क्रम का था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूसीसी बिल जो है पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यूसीसी बिल पारित करने वाला दूसरा राज्य अभी गुजरात बन गया है। गुजरात जो है यूसीसी बिल पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है दोस्तों। और पहला राज्य कौन था? फर्स्ट राज्य जो था, जो कि 2024 में पारित किया था, उत्तराखंड। उत्तराखंड फर्स्ट राज्य था जो कि यूसीसी बिल पारित किया। उसके बाद सेकेंड राज्य कौन बन गया? गुजरात। गुजरात का जो सीएम है भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा यूसीसी बिल लाया गया विधानसभा में और अब इसे पारित कर दिया गया यूसीसी बिल गुजरात में भी। फर्स्ट राज्य कौन था? तो उत्तराखंड, और सेकेंड राज्य अब गुजरात बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, ये टोटल 24 भाषा के अंदर 24 भाषा में दिया जाता है दोस्तों, जिसमें कि हिंदी भाषा के अंदर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को हिंदी भाषा के अंदर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इन्हीं का जो उपन्यास था जीते जी इलाहाबाद, इनका उपन्यास था दोस्तों जीते जी इलाहाबाद। इन्हीं उपन्यास के लिए ममता कालिया को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इंग्लिश भाषा के अंदर किसे दिया गया? नवतेज सरना को जो है इंग्लिश भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और नवतेज सरना को, और हिंदी भाषा में दिया गया ममता कालिया को। इनका जो उपन्यास था जीते जी कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 90 नंबर का
ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, और ये दिया गया आर बेरामुथु को। आर बेरामुथु को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 दिया गया। ये 90 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, सॉरी 60 नंबर का था, 60 नंबर का 60वें क्रम का था ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बेरामुथु को। ये तमिलनाडु के लेखक हैं। तमिलनाडु लैंग्वेज के अंदर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये 60वें क्रम का था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमनवेल्थ यूथ गेम। ये कौन सा गेम है? यूथ गेम है। 2027 कहाँ होगा? इसका जो होस्ट होगा दोस्तों, इसका होस्ट होगा माल्टा। माल्टा इसका होस्ट होगा। ये जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है ये अक्टूबर नवंबर में, माल्टा में कहाँ कब होगा? तो अक्टूबर नवंबर में 2027 में जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम होगा दोस्तों। और यूथ गेम है, इसमें 14 से 18 वर्ष का जो युवा खिलाड़ी होता है वही इसमें भाग लेता है। और ये प्रत्येक 4 वर्ष पर यह गेम्स का आयोजन किया जाता है दोस्तों। 2023 में जो हुआ था यह अवार्ड, ये जो खेल 2023 में जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था त्रिनिदाद एंड टोबैगो। 2023 में कहाँ हुआ था? तो त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था दोस्तों। और इसके बाद 4 साल बाद 2027 में कहाँ होगा? तो माल्टा के अंदर होगा दोस्तों। और इंडिया में कब हुआ था? इंडिया में यह हुआ था 2008 में। 2008 में हुआ था ये इंडिया में, पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र में जो है कि 2008 के अंदर हुआ था। और 23 में कहाँ हुआ था? त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुआ था। और 27 में अब कहाँ होगा? तो माल्टा के अंदर होगा दोस्तों। इसमें 14 से 18 वर्ष के युवा भाग लेता है। प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका आयोजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये कहाँ होगा? यह होगा दोस्तों ग्लासगो स्विट्ज़रलैंड में जो है, ग्लासगो के अंदर होगा दोस्तों। ये जो होगा 23वें क्रम का होगा, 23वें क्रम का ग्लासगो के अंदर होगा। और इसके बाद 2030 में कहाँ होगा? ये होगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद भारत में होगा 2030 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ होगा? तो अहमदाबाद भारत में होगा। और ये कितना क्रम का होगा? तो ये इसका क्रम होगा 24वें क्रम का होगा दोस्तों। जो कॉमनवेल्थ गेम है यह 1930 में स्टार्ट हुआ था हैमिल्टन में। कहाँ पे हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसे जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहा जाता है दोस्तों। और 2022 वाला कहाँ हुआ था? ये हुआ था बर्मिंघम में हुआ था दोस्तों 2022 वाला। और इसमें भारत चौथा रैंक था भारत का। कुल 61 पदक इसमें भारत जीता था। 61 पदक के साथ भारत चौथे रैंक पे था 2022 के अंदर। उसके बाद 26 में कहाँ होगा? तो ये 22वें क्रम का था। और 26 वाला जो गेम होगा वो 23वें क्रम का होगा, ग्लासगो के अंदर होगा। और 24वें क्रम का जो गेम 2030 के अंदर होगा वो अहमदाबाद गुजरात में होगा, भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2026। इसमें जो है भारत का रैंक क्या है? खुशहाल रिपोर्ट में भारत का रैंक है 118। खुशहाल रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? 118। इसके अलावा रैंक देखा जाए भारत का तो एशिया पावर में भारत का रैंक कितना है? तो 3rd। ग्लोबल पावर में भारत का रैंक कितना है? तो 4th रैंक है भारत का ग्लोबल पावर में। अब भ्रष्टाचार के अंदर, भ्रष्टाचार में 91 नंबर है। और जेंडर गैप में 131 है। और शांति में क्या है? शांति में
15वां रैंक है। अब प्रेस फ्रीडम में 151 रैंक है और 75 रैंक है पासपोर्ट में। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 75 रैंक है दोस्तों। तो इतना रैंक याद रखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। AI समिट 2026 जो है अभी कहाँ हुआ है, तो इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में जो है AI समिट 2026 हुआ है दोस्तों इंडिया में। और 2027 वाला कहाँ होगा, ये होगा दोस्तों 2027 वाला स्विट्ज़रलैंड में। 27 वाला होगा स्विट्ज़रलैंड में। और 2028 वाला AI समिट कहाँ होगा, तो UAE में होगा दोस्तों। UAE में 2028 वाला होगा दोस्तों। और 27 वाला स्विट्ज़रलैंड में कहाँ होगा, तो जनेवा के अंदर। तो आज का हमारा ये सेशन था, आइए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। सरस्वती सम्मान 2026 किसे दिया, तो राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया दोस्तों। इन्हीं का उपन्यास था हाड़ा पर्वती कथा, इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे दिया गया, 98 क्रम का था। यह अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर का जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात के भूपेंद्र यादव को दिया गया, जो कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला दूसरा जो राज्य था वो है गुजरात। पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 इस 24 भाषा के अंदर दिया जाता है, जो कि हिंदी भाषा में मिला है ममता कालिया को। इन्हीं का उपन्यास था जीते जी इलाहाबाद के लिए। और इंग्लिश भाषा में किसे दिया गया, तो नवतेज सरना को इंग्लिश भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 जो कि 60वें क्रम का था, R वीरामिठू को दिया गया दोस्तों। तमिलनाडु लैंग्वेज के अंदर दिया गया। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 इसका जो होस्ट होगा माल्टा। और कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो है ग्लासगो में होगा 2026 में, 23वें क्रम का होगा। और 2030 के अंदर जो होगा वो 24वें क्रम का, अहमदाबाद भारत के अंदर। विश्व खुशहाल रिपोर्ट में भारत का रैंक 118। और AI समिट 2026 कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हुआ था दोस्तों। तो ये आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।